नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस दुआ के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। जनरल है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है, जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 1 से लेके 7 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। आपके जो पर्सन है सजिटेरियस, उनकी जो करंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ करंटली। ये हो सकता है आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है। ये कोशिश तो कर रहा है या कर रही है अपनी इमोशन को हाइड करने की, लेकिन नहीं हो रहा है इनसे। ये बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख रही है, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच सोच के अपने आप को तैयार कर रहा है कि आपके साथ मिलना होगा, बात करनी होगी, आपके सामने आना होगा। ये आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, या फिर खुद करने के लिए सोच रहा है। ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है कि इतना इनका जो इमोशन है जो ओवरफ्लो हो रहा है, तो इनको अब एक्शन ले लेना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है अपना इमोशन को हाइड करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। इनको लगता है आपके साथ जो इनका रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। सोल कनेक्शन फील कर रहा है कि जन्मों का रिश्ता है और इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है। ये आपकी बच्चों की माँ भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें आप लोगों में हो सकता है। जो भी है इनके लाइफ में, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, इनके लाइफ में और भी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये घर आने के बारे में सोच रहे हैं, वापसी करने के बारे में सोच रहा है। खास करके अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी क्या स्थिति है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है,
लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, ये जो स्थिति है ये चेंज हो जाए, एक नया सर्कल शुरू हो जाए। इसके लिए आप रिश्ते को मेहनत से सींचने के लिए भी तैयार हो। आप कुछ नया करना चाहते हो रिश्ते में कि तरीके नए हो, चीज़ें नए हो, रिश्ते बैलेंस हो जाए। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो इन दिनों। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जितना मेहनत शायद आपने पहले भी नहीं किया, और आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, वो तरीका जो है आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है कि आप करो तो क्या करो। क्योंकि आपकी कोशिश तो है, आप तो मेहनत कर रहे हो, फिर भी अंत तक जाते-जाते पूरा मेहनत बेकार हो जा रहा है। आप बैलेंस करना चाहते हो, नहीं हो रहा है। आप पैसों की स्टेबिलिटी देना चाहते हो, नहीं हो रहा है। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो, नहीं हो रहा है। आप इस बार ये चाहते हो कि ये सारे परेशानी खत्म हो जाए और ये जो रिश्ता है, ये एक नया सर्कल में जाए। ये घिसी-पिटी जो भी स्थिति है, ये आपको पसंद नहीं है। इसकी वजह से आप अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने के बारे में भी कभी-कभी सोच रहे हो। थर्ड पार्टी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ क्या चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये तो होना ही है ना। अगर रिश्ते में आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप एक से ज्यादा रिश्ता साथ लेके चलोगे तो कोई एक रिश्ता तो वंचित होगा ही होगा। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप आगे चल के जो आपकी एनर्जी रहेगी ना, वो दर्द में रहोगे आप। आपको ये लगेगा अरे मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा इमोशन जो है इनके लिए इतना है, लेकिन इनका कोई इमोशन नहीं है। कैसे रहेगा भाई? अगर आप किसी दो बंदे के साथ रिश्ते में जुड़े रहोगे तो इमोशन तो बांटेगा ही ना। और अगर आप जानबूझ के ऐसी किसी बंदा या बंदी के साथ जुड़ते हो जिनका ऑलरेडी इमोशन बटा हुआ है, तो ये आपको तो परेशान करेगा ही, आपकी नींद खराब करेगा, रात का नींद आपकी हराम होगी। आपको क्लैरिटी चाहिए होगा आगे चल के। ऑनलाइन आप जो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो, उसमें आपको कुछ पता चल सकता है। डिजिटली आप कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हो, आपको पता चल सकता है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रहा है। आपको अपने सक्सेस अकेला ही उसका श्रेय लेना पड़ेगा। आपको लगेगा मैंने इतना मेहनत किया, मतलब आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, उनको लगेगा कि उन्होंने इतना मेहनत किया फिर भी उसका परिणाम ऐसा क्यों मिल रहा है। वो रिश्ते में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, वक्त, पैसा, इमोशन, सारा उनको मिलने का इंतजार रहेगा, लेकिन हो सकता है ना मिले और ये दर्द में रहेंगे। आगे चल के इनको इंतजार रहेगा आपके तरफ से कोई सपोर्ट मिलने की। रिश्ते के बारे में हो सकता है ना मिले, हो सकता है इनको क्लैरिटी की जरूरत होगी, वो क्लैरिटी भी ना मिलेगी। तो इस वजह से ये आगे चल के परेशान रह सकते हैं। अब हम देखेंगे आप क्या चाहोगे और आपकी क्या स्थिति रहेगी आगे चल के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कोई भी राशि हो सकता है। 12 के 12 राशि, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड तो है ही है, दो दो।
इसके अलावा भी सारे राशि के कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि ये रीडिंग होता ही इतना बड़ा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नया कुछ हो जाए ऐसी स्थिति आपका रहेगा, सोच रहेगा, लेकिन तभी नया हो सकता है जब आप नए चीजों को नए तरीके से सोचोगे। पुराना तरीका और पुराने स्थिति में नया चीज होने तो नहीं लग सकता कि हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव बन जाओगे आगे चल के। बहुत ज्यादा सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, जिसकी वजह से जितना आपको मिलेगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। अब हमें जितने की जरूरत है अगर उतना ना मिले तो हमें दुख तो होगा ही, आगे चल के आपको उसी स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा और आपको ये लगेगा कि ये पर्सन हमेशा अपने तरफ से सोचता है और उनको ये लग रहा है कि आप अपने तरफ से सोचोगे। एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, लेकिन कितना भी वाइस वर्सा हो, दोनों की एनर्जी एक ही जैसा रहेगा। वो आपके बारे में ऐसा सोचेंगे, आप उनके बारे में ऐसा सोचोगे। फिर आपको डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी है, थोड़े की जरूरत है। जितना है उतने से काम नहीं चलेगा और थोड़ा चाहिए और वो मिलेगा नहीं इस वक्त, तो आप तो डिसअपॉइंटेड होंगे ही, इरिटेड हो जाओगे, मेंटली परेशान हो जाओगे, लोगों से चिढ़ने लगोगे। फिर आपको लगेगा, क्योंकि आप तो पहले जैसे नहीं रहे ना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे और आप जो हो अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो हो जाओगे। आप सामने वाले की नीयत जब लोग पहचान जाते हैं ना, आपको किसी के साथ रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ सच बोल दो कि तुम ऐसे हो, वो अपने आप आपसे दूर चला जाएगा। तो आगे चल के आप ऐसे बन जाओगे, आप सच बोल दोगे लोगों को, उनको, तो ये ऑटोमेटिक जो स्थिति होगा, आप उनको अपनी सच्चाई दिखाओगे या फिर आप अपने आप में बिजी रहोगे, मस्त रहोगे, खुद को अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। बहुत हुआ, बहुत जगलिंग कर लिए दोनों रिश्ते में, हर किसी का ख्याल रखने के बारे में सोचा, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने नई शुरुआत करने के बारे में भी सोचा। आपको लगेगा भाई अब मुझसे और कुछ नहीं होगा, मैं जैसा हूँ जो हूँ वैसा ही रहूंगा। ये सोच के आप अपने आप में रहोगे, स्टेबिलिटी आपके पास आएगी, पैसे आएंगे, दिमाग में स्टेबल होने की इच्छा आपकी होगी, रिश्ते को लेके भी स्टेबल होने के बारे में सोचोगे। लेकिन क्या करोगे, सामने वाला अगर आपको ना समझे तो आपको भी लगेगा भाई मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें आना है आओ, वरना तुम अपने में खुश हो, मैं अपने में खुश। आउटकम देख लेते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जब कोई बन जाता है ना, जब हाई प्रिस्टेस बन जाता है ना, उससे डर लगने लगता है लोगों को। लोग डर जाते हैं, अरे इनके सामने तो अब झूठ नहीं बोला जाएगा, ये तो हमारे झूठ पकड़ लेंगे, जो मैं कहूंगा या कहूंगी ये उससे पहले उस बात को भांप लेंगे, तो अपने आप लोग आपसे दूर होता जाएगा और आप किसी की परवाह नहीं करोगे। और जितना आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा तो भाई आप करोगे तो क्या करोगे। बैलेंस तो करने की कोशिश आपने कर ही लिया है, तो नहीं हो रहा है। आउटकम देख लेते हैं। फिर भी आउटकम ना कभी कभी चीजों को पलट के रख देता है, क्योंकि ये म्यूचुअल जो एनर्जी होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्या बोल रही थी मैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
देखो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता जब भी आप करोगे तो परेशानी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपके मन मुताबिक तो नहीं होगा ना चीजें। भाई जोर के धमाके की लड़ाई होगी दोनों में आप लोगों की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड के साथ। चीजें बदलेंगी, बैलेंस होगी, एक नया सर्कल शुरू होगा, प्यार होगा, एक सॉलिड डिसीजन लिया जाएगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस वजह से आप लोगों की रिश्ते में एक नयापन आएगा। लेकिन भाई उससे पहले धमाकेदार झगड़े होंगे आप लोगों में, उसके बाद धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, कोई एक रो रहा है, परेशान हो रहा है तो कोई दिमाग से सोचेगा, तो कोई एक हर्ष डिसीजन लिया जाएगा जिसके वजह से आपको ये लगेगा कि ऐसा डिसीजन लिया है, लेकिन ये अभी के लिए आपको परेशान कर सकता है इस हफ्ते के लिए, लेकिन बाद में आपको लगेगा अच्छा हुआ था तब वो डिसीजन ले लिया तो अच्छा हुआ। क्योंकि रिश्ते बैलेंस करने चाहेंगे ना आप एरीज, आप पहले से ही इंडिसाइसिव हो शुरुआत से ही, और बाद में कोई एक बंदा या बंदी रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे, म्यूचुअल एनर्जी भी वही आया है तो रिश्ता बैलेंस होगा। बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होगी, फिर जाके धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और रिश्ता एक नया सर्कल में जाएगा। ये तो होना ही है ना, दूसरे लोग भी है तो रिश्ते में, आप दोनों तो नहीं हो, 3 हो सकते हो, 4 हो सकते हो, दोनों के दोनों शादीशुदा अगर हो तो 4 हुए ना लोग, तो परेशानी तो होगी। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आप लोगों को। स्पिरिचुअल कॉलिंग भी हो सकता है कि भाई अब रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, लेना चाहिए, बहुत हुआ मनमानी। क्या बात है, अबंडन, तो रिश्ते में तो अबंडन आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, पैसे तो मिलेंगे ये तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी मिले लेकिन मिलेगा। रिश्ते में भी बैलेंस आ रहा है तो हर तरीके से अबंडन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको प्यार भेज रहा है, समृद्धि दे रहा है, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आपके भी सोच के साथ भी थोड़ा सा बैलेंस तरीके से पेश आइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। क्योंकि हमेशा अगर आप इंडिसाइसिव रहोगे, सोच को बैलेंस नहीं कर पाओगे तो परेशानी हमेशा रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।